प्रिय भगत गणों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको सावन के अंतिम सोमवार व्रत की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो कहानी को आधा अधूरा सुनकर भोलेनाथ का अपमान ना करें और कहानी को पूरा जरूर सुने। कहानी का नाम है भोलेनाथ के अंधे भगत। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। गंगा घाट पर रहने वाले अंधे शिव भगत जिसका नाम भोला था। भोला जन्म से ही अंधा था और उसने अपने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। इस क्रूर संसार में भोला अकेला ही था। उसका एकमात्र सहारा भगवान भोलेनाथ थे। भोला प्रातः उठकर रोज गंगा नदी में स्नान करने जाता। लोग उसे कहते, मत जा भोला, तुझे दिखता नहीं है, किसी दिन तू नदी में डूब जाएगा। यह बात सुनकर भोला कहता, मुझे नहीं दिखता तो क्या हुआ, मेरे भोलेनाथ को तो दिखता है, वो बचा लेंगे मुझे तो। भोले का भाव महादेव के प्रति कुछ अलग ही था। दिन भर शिव का नाम लेकर उन्हें याद करता, परंतु जब कुछ गलत हो जाता तो शिव जी का नाम लेकर उन पर चिल्लाकर उन्हें डांट भी देता। भोले की भाव और भक्ति कुछ भिन्न ही थी। इस कारण लोग उसे पागल भी कहने लग गए थे। पर भोला ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वे खुद में और शिव की भक्ति में मगन था। एक दिन भोला जब पूजा कर कर घर लौट रहा था तब उसे पता चला कि शहर से बाहर आज शिव जी का सत्संग है। तो भोला ने सोच लिया वो भी आज सत्संग में जाएगा। भोला घर पहुंचा और अपना थैला उठाया जिसमें शिव जी की एक तस्वीर थी और कुछ फल थे, और अपनी लाठी उठाई और चल दिया सत्संग के लिए। सत्संग उसके शहर से बाहर था। एक रेलवे फाटक को भोले को पार करके जाना था, पर वो इस बात से अनजान था। दूसरी ओर से बढ़ती हुई एक ट्रेन भोला की तरफ चली आ रही थी। आसपास के लोगों ने चिल्लाकर भोले को हटाने की कोशिश की, पर भोला को कुछ सुनाई नहीं दिया। और उसी पास की भीड़ में से एक सांप आसपास की भीड़ ने मान लिया कि भोला की जान आज नहीं बचेगी। एक ओर से ट्रेन और दूसरी ओर से सांप, और फिर लोगों ने ऐसा नज़ारा देखा जिसे वो देखकर यकीन नहीं कर पा रहे थे। सांप भोला की तरफ आया और भोला के दोनों पैरों से लिपट गया, और जब भोला ने अपने कदम आगे बढ़ाया तो वो वहीं गिर गया और ट्रेन भोला के बगल से निकल गई। ट्रेन के निकलते ही सांप भी भोला के पैरों से अलग होकर कहीं दूर चला गया। यह देखकर वहाँ सब अचंभित हो गए। यह उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब लोग इस बात पर आश्चर्य कर रहे थे तो भोला मुस्कुराया और बोला, मेरी रक्षा किसी और ने नहीं, भगवान शिव के भेजे हुए उस शेषनाग ने ही की है। हाँ, यह सत्य है, मैं जन्म से अंधा हूँ, मैं कुछ नहीं देख पाता, परंतु भगवान शिव तो सब देखते हैं। मेरा सुख दुख और मेरी रक्षा वही करते हैं। शिव है ना मेरी रक्षा करने वाले, फिर मुझे किस बात की टेंशन। और जय महादेव बोलकर भोला वहाँ से निकल गया। भोला की भक्ति और महादेव के प्रति आस्था और विश्वास देखकर सब हैरानी में पड़ गए। तो ये थी एक अंधे शिव भगत की कहानी जिसके पांवों से लिपटकर स्वयं शेषनाग ने उसकी जान बचाई। भगवान शिव के चमत्कार की यह कहानी आपको कैसी लगी?
कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।